हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, क्या कहेंगे जी? बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय जय। जय गौ माता, गौ माता राष्ट्र माता। परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामणाय पीठाधीश्वर बद्रिकाश्रम हिमालय अनंत विभूषित श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए और हमारे समस्त पूजनीय साधु संत समाज जो कि श्री बद्रिका आश्रम हिमालय से यहाँ प्रस्थान हुए हैं, समस्त भारत देश की यात्रा करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। आज जम्मू कश्मीर की इस पावन धरती पे समस्त जम्मू कश्मीर वासियों से मैं ये बात बताना चाहूंगा, सजा करना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समस्त भारतवर्ष में गौ माता प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत गौ ध्वज यात्रा जो कि समस्त जम्मू कश्मीर में निकल रही है, जिसका आरंभ 22 सितंबर से हो चुका है और वो यात्रा जम्मू में 22 अक्टूबर को पहुंचने वाली है। उसी संदर्भ में हमारा साधु संत समाज आज जम्मू की पावन धरा में उपस्थित है आपके समक्ष और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के प्रस्थान के उनके यहाँ पहुंचने के लिए कुछ अपनी बातें रखेंगे और ये इस कार्यक्रम का जो प्रारूप है जो 22 अक्टूबर को जम्मू की धरातल पे होने वाला है, उसका प्रारूप आपके साथ साझा करेंगे। तो हमारे पूजनीय ब्रह्मचारी जी अखिलेश जी, हमारे पूजनीय विकास पाटनी जी, हमारे कुछ जम्मू के संगठन हैं उनके मंत्री जी हैं अजय जी, हमारे अर्जुन जी हैं और ये मान्यवर हमारे पूजनीय से अब मैं अनुरोध करूंगा ब्रह्मचारी अखिलेश जी से कि कृपया आगे का प्रारूप हमारे आपसे साझा किया जाए। तो परम पूजनीय आपका। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर की इस पावन धरा को प्रणाम, माता वैष्णो देवी जी को प्रणाम और आज इस सभागार में पधारे हुए जम्मू के आप सभी पत्रकार बंधुओं का उत्तरामणाय ज्योतिर्मठ की ओर से हम खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय जी ने आपको बताया कि एक गौध्वज स्थापना जो पूज्य शंकराचार्य भगवान कर रहे हैं, इसका क्या आवश्यकता पड़ी। आपने सुना होगा कि 1857 ईस्वी में मंगल पांडे जी जो कि एक अंग्रेजी शासन के सिपाही हुआ करते थे, उन्हें जब ये पता चला कि जिस कारतूस को हम अपने मुख से खोलते हैं उसमें गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, तो उन्होंने उसी समय जो है अंग्रेज अधिकारी के सीने में गोली मार दी। इस आंदोलन की शुरुआत वहां से होती है। 1966 में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने इस आंदोलन का और जो है पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद कराने के लिए शुरुआत करी, जिसमें वे अपनी सभी मांगों को लेकर के लाखों गौ भक्तों के साथ भारत की संसद गए, जहां उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और वहां लाखों गौ भक्त मारे गए। उसके बाद में गौ गंगा कृपाकांक्षी पूज्य गोपाल मणि जी महाराज ने इस आंदोलन को जीवंत रखा और हिमालय से निकल करके संपूर्ण भारत में एक गौ हुंकार भरी कि गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित किया जाए। इसी संकल्प को लेकर के वे चारों आमना शंकराचार्य पीठों के पास गए, जहां चारों पीठों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। साथ ही स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो कि ज्योतिर्पीठ भद्रका आश्रम के से हैं, उन्होंने पूज्य गोपाल मणि जी महाराज को आश्वासन दिया और कहा कि इस यात्रा को और इस संकल्प में हम आपके निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर और संपूर्ण सनातनियों को साथ लेकर के चलेंगे। आज उसी संदर्भ को याद करते हुए हम सभी लोग जो है इस यात्रा के लिए यहाँ आए हुए हैं कि कब यात्रा कहाँ पहुंच रही है, कैसे क्या कार्यक्रम रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे आदरणीय विकास पाटनी जी जो कि हमारी यात्रा के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं वो देंगे। जम्मू कश्मीर के आदरणीय पत्रकारों, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और माँ वैष्णो देवी के धाम को उनके चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करते हैं और यहाँ के सभी सम्मानित जनों का हम आदर करते हैं, सत्कार करते हैं।
इसी के बीच में आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाएगा, लेकिन समय की बाध्यता होने के कारण पे हम अगर आपको 1857 में जो हमारे अभी ब्रह्मचारी अखिलेश जी ने आपके बीच में रखा, तो उसी बात से शुरुआत करते हुए बात रखना चाहते हैं कि भारत के इतिहास में मंगल पांडे एक ऐसा व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, मस्त नौकरी कर रहे थे, अच्छी जीवन शैली चल रही थी, जैसे आज आमतौर पर किसी भी सरकारी नौकरियों करने वाले व्यक्ति की चलती रहती है। उनके परिवार को वेतन मिलने वाला था, सब कुछ उनके बाद मिलने वाला था, पेंशन उनको लग जाती, सब कुछ होने वाला था। अपने जीवन काल में मंगल पांडे ने न जाने कितने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का, हिंदुओं का शोषण होते हुए देखा था, लेकिन मंगल पांडे को कभी भी इससे समस्या नहीं हुई, कभी उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। घटना एक घटी कि बैरकपुर की छावनी में एक दिन मंगल पांडे को पता लगता है कि जिस कारतूसों को मुझे खोलना पड़ता है उसमें गाय के चर्म का प्रयोग होता है। ये बात पता लगते ही निर्वीर बना मंगल पांडे, इस देश के अंदर शूरवीर हो गया और अंग्रेज अधिकारी के सीने में उसने पहली गोली मार दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की यह घटना को हालांकि अल्पकाल के लिए बहुत दबाया जाता रहा, छोटा करा जाता रहा, लेकिन जब भी आज आप इतिहास के परिदृश्य में उठाएंगे तो 1857 के रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं आज भी गौ माता की हमारी आस्था के प्रति हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, 70 का दशक है, 60 का दशक है, नामधारी कूकाओं का विश्व प्रसिद्ध आंदोलन है। 66 कूका आपके मलेर कोटला पंजाब के अंदर तोपों से उड़वा दिए गए, और विषय क्या था, एक ही, वो अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे। उस समय भी यही प्रश्न चल रहा था कि हमारे धर्म पर आघात किस लिए, गऊ पे आघात किस लिए। इसलिए जितने बूचड़ खाने थे कूकाओं ने उसको तोड़ा और इतनी भयंकर कूका मूवमेंट चलाई। 66 कूकाओं को जब तोप से उड़ाया जा रहा था, एक वहां उसमें कम कद के एक बालक, एक 12 छोटी आयु के व्यक्ति थे, उसमें उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा, तो उनको जब पता लगा कि बलिदान की परिपाटी आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, जब 65 कूकाओं को शहीद कर दिया गया है, तो उसने एक रेते का टीला बनाया, उसके ऊपर खड़े हुए और तोप से उड़ गए केवल गौ माता और गोरक्षा के कारण। ये भारतीय इतिहास में हर जगह स्वर्ण की तरह इसको अंकित किया गया है। वो अलग बात है कि इसको कितना छुपाया जाता है या दिखाया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आर्य समाज ने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देश में किया, बहुत बड़ा इसमें गोरक्षणी सभाओं को बनाया और आंदोलन आगे बढ़ता गया। इसके बाद अगर हम क्रम में आएंगे तो आप जानते हैं 1947 में ये देश जैसे तैसे आजादी को प्राप्त कर गया, ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट हुआ, देश आजादी को प्राप्त करता है और सब कुछ घटनाएं आम आपके बीच में है। आज 2 अक्टूबर का दिन है। अगर हम रेखांकित करेंगे तो आज महात्मा गांधी को भी स्मरण किया जा रहा है, देश में लाल बहादुर शास्त्री जी को भी स्मरण किया जा रहा है। लेकिन कोई ये बात जान ले कि 2 अक्टूबर को मोहनदास करमचंद गांधी के शब्द को सबको याद रखना चाहिए कि मेरे लिए स्वराज से बढ़कर गोरक्षा का महत्व है। उन्होंने इस बात को कहा था और गाय की रक्षा के प्रश्न को उस समय उन्हें निरंतर उठाते रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की जब बलिदान हो गया ताशकंद के अंदर पे, मित्रों के नारकाइव्स नाम की एक पुस्तक में उनको श्रद्धांजलि आज हम देते हैं उनके आज जयंती के अवसर पर, कि मित्रों के नारकाइव में जो उनका परिचय दिया गया, तो परिचय ये दिया गया कि उस गाय की पूजा करने वाले प्रधानमंत्री को मार दिया हमने। तो इतना बड़ा परिचय भारत का विश्व पटल में रहा है, ये ग्वालों का देश रहा है। तो यहीं से अपनी बात को, भूमिका को पूर्ण करते हुए मैं सीधे चलता हूं आज के प्रसंग में। आज हम जम्मू में उपस्थित हैं और भारत के अंदर पे आपको पता है जम्मू और कश्मीर हमेशा हमारा मस्तक के तौर पे विराजित रहा है। जो कार्य यहाँ पर कर दिया जाता है वो पूरे भारत में आम है। यहाँ की एक सूचना, यहाँ का कंकर कंकर हिमालय की भूमि है, शंकर के समान मानी जाती है। तो ऐसी पावन भूमि पर हम जब उपस्थित हुए हैं, देखिए अभी थोड़े समय पहले आपने देखा 370 यहाँ से हटाया गया। 370 हटने के बाद अच्छी घटनाएं घटी, सब कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ये प्रदेश रहा हमेशा जहां पर महाराजा हरि सिंह का गोरक्षा कानून अस्तित्व पे रहा। इतना सशक्त कानून जो भारत के इतिहास में ना कभी बना था और ना कभी आज तक बन पाया है, क्योंकि उसमें केवल गोवंशों के हत्या पर ही प्रतिबंध नहीं था, बल्कि आप तस्करी पर भी उस पर पूरा प्रतिबंध था, पूरा अंकुश था, तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ठीक है, एक जगह जहां पर 370 हटने से यहाँ के कुछ चीज घटनाक्रम ठीक भी रहे होंगे, लेकिन दूसरी ओर जो गोरक्षा के वो दोनों कानून हैं आज वो धराशायी हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। इसी चीज में हम ये बात जब देखते हैं कि किसी देश में, किसी प्रदेश में हमारे गोरक्षा कानून है, कहीं गोरक्षा कानून नहीं है, तो इस कारण से पूरे भारत में एक केंद्रीय कानून बने गोरक्षा का और पूरे भारत में गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए, इसके लिए पूरे भारत में मूवमेंट चलती जा रही है। और इस मूवमेंट को पूरे भारत में जो हमारे चारों आमनाई पीठ हैं, जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग जो सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, वो पूरे भारत में इसको चला रहे हैं। इस आंदोलन में उनके साथ पूज्य गोपालमणि जी महाराज जी लगे हुए हैं, क्योंकि वो इस पूरे जो करपात्री जी महाराज ने, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आजादी के बाद में 1966 में करपात्री जी महाराज ने देश की राजधानी दिल्ली में बहुत ही बड़ा आंदोलन किया था।
दसियों लाख गोभक्त उपस्थित थे, निहत्तों पर गोलियां चली, लेकिन उसके बाद भी आज तक गोहत्या का कलंक नहीं मिट पाया। तो इसी काम को पूरा करने के लिए अब की बार हमारे चारों आमनाई पीठें जो शंकराचार्य की हैं वो पूरे भारत में इसके समर्थन में अभियान चला रही हैं, जिसमें हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्होंने इससे पहले पर गोवर्धन से लेकर दिल्ली तक की एक पद यात्रा भी निकाली थी, उसी संदर्भ स्थल तक गए थे जहां पर उस समय 1966 7 नवंबर को निर्दोष गोभक्तों पे गोलियां चली थी। तो उस काम को पूरा करने के लिए जो आज भी टीस हमारे बीच में है वो निरंतर चलती जा रही है। और इसी के साथ शंकराचार्य जी ने एक काउ पार्लियामेंट का भी गठन किया, एक गो संसद बनाई दिल्ली के अंदर पे, और 5 दिवस तक वो गो संसद चली। उस गो संसद में 42 प्रस्तावों को पारित किया गया, जिसमें एक रामा गौ प्रतिष्ठा संहिता बिल भी पारित किया गया, जो ये बात कहता है कि अविलंब देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, गोहत्या बंदी हो, गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में रखा जाए। क्योंकि जब हमारे सनातन के वैदिक ग्रंथों में हम खोजते हैं तो हिंदू की परिभाषा क्या बताई गई? हिंदू की परिभाषा बताई गई, गोशु भक्तिर भवेदस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातय ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू रीति स्मृत। जो गाय की पूजा करता है, गौ भक्त है, उसको हिंदू कहा गया है। हमारे गोत्र का परिचय यह है, गो का अर्थ गाय से, त्र का मतलब रक्षा से है। तो यह पता लगता है कि आप गोरक्षक हैं। तो हमारा लिए सनातन धर्म का प्राण है गाय, हमारा मूल है गाय। इसलिए हमारे आर्टिकल जो 25 है संविधान का, वो भी ये इजाजत देता है कि अपने धार्मिक अधिकारों का, अपनी मान्यताओं का रक्षण करने का हमें अधिकार है। इसी आधार पर शंकराचार्य महाभाग पूरे भारत का प्रवास कर रहे हैं और एक गोध्वज स्थापना भारत यात्रा लेकर चल रहे हैं। 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी, जो लगभग 26,663 किलोमीटर लंबी है। इसमें शंकराचार्य जी प्रत्येक दिन एक नए प्रदेश की राजधानी में पहुंचेंगे। और इसका जो आरंभ हुआ था वो 22 सितंबर को अयोध्या से हो चुका है। अयोध्या राम जन्मभूमि की परिक्रमा करके शंकराचार्य जी ने इसको प्रारंभ किया। उसके बाद वो बिहार की राजधानी पटना में गए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में करते हुए पटना में गए। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों का उन्होंने दौरा किया, पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में वो यात्रा कर चुके हैं। इस समय वो बंगाल में पहुंचे हुए हैं। बंगाल के बाद वो यहां से आपका आगे रांची होते हुए, रायपुर होते हुए, भुवनेश्वर होते हुए उसके बाद दक्षिणी राज्यों में जाएंगे। वहां से प्रवास करते हुए गोवा के रास्ते सीधे मुंबई महाराष्ट्र में आएंगे। फिर अहमदाबाद होते हुए हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में यात्रा पहुंचेगी। जयपुर के बाद ये यात्रा सीधे आपका चंडीगढ़ में आएगी, जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। वहां पर एक जगह पे कार्यक्रम किया जाएगा कैपिटल में। उसके बाद ये यात्रा सीधे हमारी जम्मू और कश्मीर की जो ये राजधानी है यहां पर पहुंचेगी जम्मू में। और यहां पर सीधे सीधे पर ये यात्रा 22 अक्टूबर को आएगी और यहां पर 12 बजे से 3 बजे तक इस कार्यक्रम को किया जाएगा। और शंकराचार्य जी द्वारा यहां पर एक गोध्वज की स्थापना की जाएगी, एक काउ फ्लैग लगाया जाएगा यहाँ पे, उसको स्थापित किया जाएगा। साथ में गो माता राष्ट्रमाता घोषित हो, इसके लिए गो महासभा का आयोजन किया जाएगा। और पूरे भारत को एकीकृत किया जाएगा कि पूरे प्रदेश मिलकर अब गोरक्षा के लिए मांग उठाएं, एक आवाज बने। जैसे हम देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, हम देश में वन लॉ की बात करते हैं कि एक सामान्य लॉ सब पे लागू होना चाहिए। इसी तरह से कॉमन लॉ पूरे भारत में गाय के लिए बनना चाहिए, गोरक्षा कानून होना चाहिए। इसी के लिए शंकराचार्य जी यहां पर आएंगे। और जिस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कालड़ी से खड़े होकर केरला से पूरे भारत का प्रवास किया था और सभी को एकीकृत किया था, उसके बाद अद्य गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आज भारत में जो हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, पूरे भारत को गौ के लिए एकीकृत कर रहे हैं, सनातनियों को एकीकृत कर रहे हैं। तो हम यहाँ के सनातन धर्मियों से, जो जम्मू के हैं, यहाँ के मानवतावादी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि जब सनातन के सर्वोच्च धर्मगुरु यहाँ पर आए तो आप उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनकी इस यात्रा में जुड़ें और गौ हत्या के इस कलंक को मिटाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसा कानून बने और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक स्वर में गौ को माता के रूप में प्रतिष्ठा दे। इस काम के लिए हम आइए मिलजुल कर काम करें, एकीकृत हों। और शंकराचार्य जब यहां 22 अक्टूबर को आए तो पता लगना चाहिए जम्मू में मां वैष्णो देवी के इस क्षेत्र में कि जब सर्वोच्च धर्मगुरु यहां पर आए हैं तो अब पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातनी इसमें एकीकृत होंगे, सभी पंथ, सभी धर्म इसमें एकीकृत होंगे और इस काम को निश्चय तौर पर करेंगे। यही बात कहते हुए आप सभी पत्रकारों का भी अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपना व्यस्तम समय निकाला और हमें यहाँ पर अवसर दिया। आपके मन में यदि कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से एक बवाल जो ब्रेकिंग है कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहाँ पे प्रसाद का चाबी जो है
उसमें शामिल की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, इसके ऊपर पे जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग ने जिस समय तिरुपति का ये बात समझ में आई तो ये बोला उन्होंने, उनका स्पष्ट उन्होंने संदेश दिया मीडिया पे, उनकी बाइट गई है, उन्होंने घोर आपत्ति नहीं बल्कि ये बात कह दी है कि सरकार के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं के संग विश्वासघात है। अरे जब मंगल पांडे ने इस देश में इसी छल के कारण गोली चला दी हो जिस देश के अंदर पे, उस देश में सनातनियों के अगर आप धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा चर्चा का विषय बना है गणेश के मंदिर में, वहां से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने के जो है आदेश दिए हैं। सनातन संरक्षण एक संगठन है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी ऐसा है, वैसे तो आपका सवाल है वो हमारी परिधि के बाहर है क्योंकि हमारा विषय गोध्वज वाला है, तो इसमें हम चाहेंगे कि आप शंकराचार्य जी ने इसमें एक स्टेटमेंट दी है, आप उसको सुनेंगे तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, आप उस स्टेटमेंट को सुनिए। उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि जो हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा।